Hi everyone, my name is Ritu and I welcome you all to Ritu's Life. So, as you all are liking my channel, and I have seen so many of you have subscribed it as well. So, what are we going to do today? Today, I have something really interesting for you. Today, I'm not going to read any story for you, बट हाँ आज मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी आपको. किस बात की टिप्स एंड ट्रिक्स? ऑनलाइन क्लासेस को हम कैसे बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग और बेहतर बना सकते हैं, राइट? सो हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? बट अब हमें 1 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं एंड अब हम यूज्ड टू हो गए हैं, राइट? So what are we going to do? I'll give you few tips and tricks which will be very interesting, and that is for teachers, for parents and for kids. तो वो जो टिप्स और ट्रिक्स मैं दूंगी वो टीचर्स के लिए होंगे, पेरेंट्स के लिए होंगे और बच्चों के लिए होंगे. तो आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. तो पहला जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैं टीचर्स के लिए देना चाहूँगी. टीचर्स हमारे बैकबोन है, राइट? एजुकेशन सेक्टर के वो बैकबोन है. अगर वो नहीं होंगे तो हम बच्चों को नॉलेज कौन देगा, राइट? तो टीचर्स के बिना स्कूल नहीं है, स्कूल के बिना टीचर्स नहीं है, एंड इट्स वाइस वर्सा. ठीक है, सॉरी. तो फिर हम क्या करेंगे? पहला, ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट डू वी वांट? वी वांट द टीचर्स टू हैव अ प्रॉपर स्पेस इन देयर हाउस. टीचर्स को चाहिए कि उनका एक प्रॉपर स्टडी स्पेस, टीचिंग स्पेस उनके घर पे हो, राइट? और जब वो घर पे एक प्रॉपर कॉर्नर, प्रॉपर स्टेशन बनाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? और हमने बहुत बार देखा है ऐसा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, दैट देयर इज़ नॉट सो मच ऑफ इश्यूज व्हेन वी टेक ऑनलाइन क्लासेस, बट देयर आर वेरी स्मॉल माइन्यूट मिस्टेक्स. छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम टीचर्स करते हैं जिससे हमें इतना ध्यान नहीं होता, बट जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें परेशानी आती है. दे फील अ बिट प्रॉब्लमैटिक, एंड दैट इज़ व्हाट टीचर्स जब अपने कैमरास वगैरह एडजस्ट करते हैं अपने टेबल के सामने या अपने स्टडी टेबल के पास, व्हाट हैपन्स? द लाइट विच इज़ ऑन द कैमरा इज़ ईदर वेरी लो और वेरी हाई. या तो जो कैमरे की सेटिंग होती है उसकी लाइट बहुत कम होती है, जिससे कि बच्चों को बहुत मुश्किल होता है कि वो टीचर्स को देख सके अच्छे से, राइट? तो टीचर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू कैन बाय सम गुड, इन्वेस्ट सम गुड on good tube lights or bulbs or lighting which can enhance your online classes. The aura should be awesome. किड्स को पसंद आना चाहिए, टीचर्स प्रॉपरली दिखनी चाहिए. टीचर्स कैसे दिखेंगी? अगर लाइट बहुत डिम है तो टीचर्स के एक्सप्रेशंस तो नहीं दिखेंगे बच्चों को. बच्चे भी थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, दैट व्हाट डिड द टीचर्स से, आई डिड नॉट अंडरस्टूड, राइट? The other thing what teacher can do is they can use lots of puppets to make the class very interactive. सो टीचर्स क्या कर सकते हैं? वो छोटे छोटे फिंगर पपेट्स बना सकते हैं, राइट? फिंगर पपेट्स आर देयर ना, वी कैन मेक एनिमल्स और बर्ड्स और एनीथिंग. Whatever topic you're teaching, there should be some finger puppets so that the kids get attracted to it. If kids are doing some good work, so we give them thumbs up, हम उन्हें thumbs up देते हैं, हम उन्हें well done बोलते हैं, राइट? बट अगर हम छोटे छोटे पपेट्स या फ्लैश कार्ड्स या हम कुछ ऐसा बनाए, जैसे कि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने उसे एक कैंडी दे दी, हाँ, कैंडी पपेट्स बना लिए या फिर स्माइलीज़ बना लिए या स्टार्स बना लिए,
and of course kids love all that, right? उसके अलावा टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स को एक प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है. टीचर्स शुड बी वेल ग्रूम्ड while taking online classes. You can even apply a light makeup like a lip gloss or a lipstick or a small earrings and a professional dress, of course. अगर आप घर से पढ़ा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाइटी पहन ली या कोई भी टी शर्ट पुल कर लिया, ओहो इट्स तो ऑनलाइन क्लास, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी पहन लो एंड देन लेट्स टीच. But no, teachers, you are mistaken. Kids get attracted to teachers who present themselves very beautifully. And kids love, because they have an image that when they go to school, they see their teachers coming so beautifully, well groomed. And online classes, if teachers are like, oh yeah, kids, tell me, good morning. So kids will be like, not interested, right? Sorry, some throat issue. Okay, so these are the good points for teachers, and teachers आपको ये सारे points ध्यान में रखने हैं ताकि आप online classes को बहुत interesting बना सको, ठीक है? Moving on, अब हम parents की बात करेंगे, right? So what can parents do to make it interesting? So parents can make a proper setup. पेरेंट्स को भी एक प्रॉपर सेटअप लगाना है अपने बच्चों के लिए, या तो वो उनका स्टडी रूम हो सकता है या फिर डाइनिंग टेबल या फिर लिविंग रूम या एनी स्पेस, सो दैट किड्स को ऐसा फील हो कि वो स्कूल में ही है. उसे घर के किसी काम में हमें इन्वॉल्व नहीं करना, लाइक डोर बेल बजी तो बच्चा अपना क्लास छोड़कर दे आर रनिंग टूवर्ड्स द डोर जस्ट टू सी हु इज़ देयर. नो, बिकॉज जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, राइट? सो ऑनलाइन क्लासेस में क्या करना है, पेरेंट्स को उनको एक प्रॉपर जगह देना है बच्चों को कि बेटा दिस इज़ योर स्पेस, यू हैव टू सिट हियर, यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस, योर टीचर्स आर गोइंग टू कम हियर एंड दे विल बी टीचिंग यू, आस्क एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट? दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स सुबह थोड़ी जल्दी जाग जाते हैं, राइट? और उनके लिए अच्छी यमी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बॉक्सेस बनाते हैं, एंड देन दे सेंड द किड्स टू स्कूल. सो द सेम वे यू हैव टू डू व्हेन योर किड्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. यू हैव टू मेक देम फील दैट बेटा दिस आर द 3-4 आवर्स, यू हैव टू थिंक, आपको ऐसा सोचना है कि आप स्कूल में हो और घर के कामों में आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है. नो वन इज़ गोइंग टू कॉल यू, कोई आपको नहीं बुलाएगा, नहीं तंग करेगा. सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान देना है. और जब आपके छोटे छोटे ब्रेक्स होंगे उस समय आप अपने लंच बॉक्सेस निकाल कर यू कैन हैव इट, राइट? एंड देन पेरेंट्स को बच्चों को पहले से बताना पड़ेगा दैट योर फ्रेंड्स आर कमिंग, क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मैम बहुत अच्छा कुछ पढ़ाने वाली है, आज गेम्स होंगे, आज एक्टिविटी क्लासेस होंगे, आज आपके न्यू फ्रेंड्स आएंगे, आज आपके इस फ्रेंड का बर्थडे है, राइट? तो अगर हम ये सब बोलेंगे तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल बी लाइक यस आई वांट टू अटेंड द क्लासेस. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पॉइंट्स फॉर टीचर्स, पेरेंट्स. नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ माई लवली किड्स. किड्स को कैसे मज़ा आएगा ऑनलाइन क्लासेस करके? किड्स को तो पता होता है कि वो घर पे है, राइट? एंड देन दे विल बी लाइक नो मम्मा आई वांट टू स्लीप, more 10 minutes, give me 10 more minutes. But no, kids should have a proper timetable that if their classes are starting at 9 a.m. they should be ready by 8:30 done with their breakfast and everything and get ready with all their setup and to start the class, right? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अब क्लास स्टार्ट होने वाली है 9 o'clock एंड बच्चे अभी सो ही रहे हैं. मैम देखो ये नहीं जाग रहा, प्लीज़ आप बोलो कुछ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू प्लान इन एडवांस कि बच्चों को चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे.
बच्चे चाहें कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें, बिकॉज़ सबको पता है ये अभी न्यू नॉर्मल है। अभी तो स्कूल नहीं खुलने वाली, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा पैंडमिक है, चीज़ें बहुत ख़राब हैं बाहर। बट हम चीज़ों को बहुत अच्छा घर से भी कर सकते हैं विद अ पॉजिटिव mindset and a positive attitude, right? So these are the few beautiful and good points for teachers, for parents and for kids, so that they can involve themselves more and more in online classes, and they will take, yes, lots and lots of interest by following my all the tips and tricks which is tried and tested. So thank you everyone for watching my channel and hope to meet you soon. मैं जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अभी के लिए बाय बाय।